जी एवरीवन। तो आज है 30 दिसंबर 2025 का सेकेंड लास्ट डे। तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा 2026 और उसी के साथ वो लास्ट ईयर होगा हमारा अंडमान में। मतलब लास्ट ईयर, हाँ पूरा एक साल तो वो लास्ट ही होने वाला है। उससे नेक्स्ट हमारी पोस्टिंग आ जाएगी मेरे हस्बैंड की। तो मतलब बहुत जल्दी निकला है वैसे इधर टाइम, इतना लगा नहीं था क्योंकि मैं प्रॉपर कंप्लीटली एक साल भी नहीं रही हूँ। और हाँ वैसे मेरे हस्बैंड की मतलब ड्यूटी थी पहले से, शादी से पहले से वो इधर ही थी, तो इसलिए वो तो रहे हैं काफ़ी लंबा टाइम। लेकिन मुझे आए बहुत कम टाइम हुआ है और इधर काफ़ी हद तक जगह मैं घूम चुकी हूँ। अब नई जगह जाएंगे, अभी तो टाइम है, खैर मतलब पूरा एक साल है, पर ठीक है नई जगह जाएंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो बस देखते हैं न्यू ईयर पे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे हस्बैंड की तो ड्यूटी है शायद न्यू ईयर वाले दिन, तो मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँ। बाकी देखते हैं क्या प्लान होने वाला है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं सुबह ड्यूटी पे। तो अब मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था और सुबह उठ के वही पूजा करके भी वही चले गए थे नहाने के बाद में, क्योंकि मुझे टाइम लगता है काम करने में, उसके बाद पूजा करूँगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इसलिए मेरे हस्बैंड ही अगर सुबह जाते हैं नहा के तो पूजा वगैरह करके चले जाते हैं, मैं शाम को कर देती हूँ फिर अच्छे से। मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाया था मतलब ऐसे ही नॉर्मल प्याज टमाटर को फ्राई किया था और मैंने पराठे बनाए थे उसके साथ। सॉरी पराठे नहीं, रोटी बनाई थी उसके साथ में, तो वो और चाय। तो मेरे हस्बैंड वो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। अब देखते हैं, मुझे साफ़ सफाई करनी है घर की। अभी पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि सुबह सुबह तो सबका ही घर फैल जाता है। साफ़ सफाई करते हैं धीरे धीरे, बर्तन साफ़ करने हैं और ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं भी। मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ चाय पी थी उस टाइम पे। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना बचा है, तो मैं फटाक से अपने लिए बना लेती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाती हूँ आपको। तो इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटियाँ, मतलब ब्रेकफास्ट। तो 2 रोटी मैंने बनाई है, अब बना के जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ठीक है। ये देखो भाई रोटी कैसी बन रही है, मेरी रोटी फूलती नहीं है। अभी शेप वगैरह मुझे अच्छे से आती नहीं है क्योंकि मैंने शादी के बाद ही थोड़ा करना स्टार्ट किया है। शादी से पहले तो यार मम्मी ही कर देती है, सभी की मम्मी कर देती है। यहाँ पे बन गई है मेरी रोटी, अब खाएंगे। और इधर देखो विंडो से रॉकी दिखता है, सामने ही बैठा रहता है, बहुत सोता है भाई, पूरा दिन सोता रहता है, यहाँ पे ही रहता है। ये मेरी किचन की विंडो से दिखता रहता है। इसका नाम है रॉकी। ये ऑनर का कुत्ता है, एक्चुअली ऑनर का नहीं है, यहाँ पे पहले रहते थे बंदे तो ये उनका था और वो उनकी मतलब पोस्टिंग आ गई तो वो शिफ्ट हो गए, चले गए यहाँ से, इसको छोड़ गए। तो तब से यहाँ के जो ऑनर हैं वो इसको संभालते हैं। कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता है, पूरा टाइम सोता रहता है भाई। लेकिन हाँ रात के टाइम बहुत भौंकता है, दिन में अपनी नींद पूरी करता है, रात को बहुत सर में दर्द करता है। चलो जी मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, अब जल्दी से मैं खा लेती हूँ। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, एक बार देख लो आप भी। रोटी थोड़ा हाथ जल गई है शायद, ऐसी हो रखी है, पर कोई बात नहीं चलेगा यार। कभी कभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तभी सही बनेगी आगे जाके। चलो जी भाई मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है और लाफ्टर शेफ देखते हुए खाया है मैंने। तो बस यार ऐसे ही होता है, अकेले टाइम पास बहुत मुश्किल है भाई करना, ऐसे ही अकेले टाइम पास करना पड़ता है। थोड़ा मैं काम भी धीरे धीरे करती हूँ, लेट करती हूँ, जिससे टाइम ज़्यादा जाए और शाम को हस्बैंड आ जाए। बस मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम लगता है यार। तो यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बारिश आ जाती है यार, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। अभी 2 दिन पहले ही बहुत तेज़ बारिश आई थी, हम घूमने के लिए गए थे। तो हम सैटरडे था, हमें संडे रूटीन मिल गया था उस दिन,
तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम एक प्लान बनाया है कि बीच पे घूमने जाते हैं। हम लोग बीच पे घूमने जाए, मैंने ब्लॉग भी डाला है बीच वाला, कुरमा डेरा बीच करके। तो हम वहाँ घूमने गए थे। तो उस दिन हम घर पे आके खड़े हुए और भाई बारिश, बहुत तेज़ बारिश आई थी। ये अच्छा हुआ कि हम घर पे आ गए थे उस टाइम पे, वरना पूरे भीग जाने थे तब तो। अब बस यहाँ का ऐसे ही मौसम में कभी भी बारिश आ जाती है। सर्दी इधर बिल्कुल भी नहीं होती है, सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बस यहाँ पे गर्मी रहती है या अच्छा मौसम रहेगा, बारिश हो जाएगी। हाँ मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी नहीं होती, ऐसा मौसम रहता है भाई। तो मौसम देख ही लिया आपने, आप फटाक से जल्दी से काम कर लेते हैं। बहुत सारा काम फैला हुआ है। देखो ये देखो भाई, बर्तन अभी फैले हुए हैं, मुझे बर्तन साफ़ करने हैं सारे, किचन साफ़ करना है, पूरा फैला हुआ है। क्योंकि खाना बनाने में पूरी फैल ही जाता है, सुबह के टाइम भी ब्रेकफास्ट बनता है और सब। तो जल्दी से मैं ये सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज हाँ, कचरा भी डालने जाना है। एक काम करती हूँ, पहले मतलब कचरा डाल के आती हूँ, आके फिर बर्तन साफ़ करते हैं, आगे कुछ काम करते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर डस्टबिन कहाँ पे है, कहाँ डालते हैं। वैसे तो यहाँ पे सुबह के टाइम भी आता है कचरे वाला, लेकिन उसको क्या है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग देना होता है। और उस टाइम पे वैसे भी मैं बिज़ी रहती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में, या फिर कभी कभी वो ज़्यादा जल्दी आ जाता है, तो ऐसे एकदम गेट के बाहर ही आता है, तो हम ऐसे बिज़ी रह जाते हैं थोड़ा सा। तो अब मैंने नीचे एक डस्टबिन देखा है, तो वही परफेक्ट है मेरे लिए। मैं उधर जाके डाल देती हूँ, थोड़ा बाहर भी निकल जाती हूँ, इसी बहाने से टाइम पास हो जाता है। तो चलो आपको लेके चलती हूँ, मैं कहाँ पे कचरा डाल के आती हूँ, दिखाती हूँ आपको आज। लेट्स गो। तो चलो जी चलते हैं डस्टबिन में, कचरा डाल के आते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तो लॉक हो गया है, चलते हैं कचरा डालने। देखो उधर राइट हैंड साइड है। इधर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद लेफ़्ट लेंगे, उधर की साइड एक डस्टबिन आता है जहाँ पे हम सब कचरा डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड की साइड एक नेवी का एरिया है जहाँ पे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। तो चलो चलते हैं। इधर जाते हैं हम कचरा डालने के लिए। मौसम व्यू देखो भाई, बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश आ भी रही है। अभी गिरी थी, भीग ना जाऊं तो पहले जल्दी से डाल देते हैं ये। चलो तो डस्टबिन मैंने खाली कर दिया है, अब चलते हैं घर की साइड में। तो वापस आ गए हैं घर पे, चलो अंदर चलते हैं। लोग खोल के चलिए जी, घर पे आ गए हैं। बस यहीं पे नीचे पास में ही जाना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा सुबह जल्दी करती भी नहीं हूँ सब कुछ। बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन बस कचरा डाल के आ गए हैं। और जहाँ पे मतलब नीचे उतरते हैं उधर वापस आना होता है, बहुत चढ़ाई है भाई, मतलब सांस चढ़ जाता है, इतनी तो है। तो बस फटाक से वो किया, अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई, उसके बाद आपको किचन दिखाती हूँ साफ़ करके। ओके बाय। सारा हो गया है, किचन साफ़ हो गया है, दोनों कमरे साफ़ हो गए हैं, घर साफ़ हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, किचन भी साफ़ हो गया है सारा। ये देखो बर्तन साफ़ हो गए हैं और पूरा किचन भी क्लीन हो गया है, एकदम अच्छे से सब सेटअप किया है। अभी थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि यही जगह है, इसी में सब मैनेज करना है। तो सारा सामान इधर हमारा रखा है, कुछ चटर मटर थोड़ा बहुत।
तो बस ये सब है, काम वाम हो गया है। अब बस एक बार मतलब सारा नहीं हुआ है, अभी झाड़ू लग गई है और थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है। अभी मुझे पोछा लगाना है और पोछा लगा के थोड़े कपड़े हैं वो धोने हैं। और उससे पहले मुझे घर पे बात करनी है अपनी मम्मी से और मम्मा से, मतलब मदर और मदर इन लोग दोनों से बात करनी है। क्योंकि अगर मैं कॉल नहीं करूँगी तो उनको लगेगा भाई क्या हो गया है, कहाँ पे है आज, तो घर पे बात करनी ज़रूरी है। तो पहले मैं घर पे बात करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, उसके बाद कपड़े, फिर बाद में नहाऊँगी। इसलिए इस चक्कर में पता है मैं सुबह पूजा नहीं कर पाती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं और कभी कभी है जिस दिन छुट्टी है उस दिन हम जल्दी दोनों साथ में काम वाम करके नहा के पूजा कर देते हैं, वरना तो सुबह वो कर देते हैं, शाम को पूजा मैं करती हूँ। पर कोई बात नहीं, और धीरे धीरे काम कर लेते हैं ऐसे। और अब मैं पहले घर पे बात कर लेती हूँ, घर पे बात करने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, आगे कुछ करेंगे। और मौसम तो बारिश जैसा हो रखा है लेकिन बारिश आई नहीं है, मुझे लगता नहीं शायद ना आए। वैसे कुछ पता नहीं चलता है इधर बारिश का, भाई कभी भी आ जाती है, किसी भी टाइम आ जाती है। और यहाँ का AQI सबसे कम है, अंडमान का AQI सबसे कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर आप ले सकते हो भाई, मतलब ऑक्सीजन एकदम बेस्ट। तो मैं फ़िलहाल ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा साफ़ और सुथरी ऑक्सीजन ले रही हूँ बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे पता है बर्ड है, वो छोटी छोटी बर्ड नहीं होती थी पहले, एक ब्राउन कलर की छोटी छोटी सी जो आजकल दिखती नहीं है, गांव में भी कहीं पे भी नहीं दिखती हैं, यहाँ पे बहुत दिखती हैं। यहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स बहुत दिखते हैं छोटे छोटे, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। आइलैंड है ना, तो आइलैंड की वजह से चारों तरफ हरियाली है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी पेड़ पौधे लगा के रखते हैं अपने घरों पे, छत पे लगा रखी है। और बारिश की वजह से सब ने अपनी छत सिक्योर की हुई है टिन से, सब इसमें टीन सेट करा के रखते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस पे छोटी छोटी बर्ड, शायद नहीं दिख रही हो अभी, बहुत छोटी छोटी सी बर्ड है वो, देखो वहाँ पे फील हो रही है ना एक। और ये सामने टिन सेट किया हुआ है और घर पे छत पे भी फ्लावर सेट किए हुए हैं अपने, यहाँ पे सामने भी टिन। यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर मतलब टिन लगा के रखते हैं, तो मतलब बारिश की वजह से छत को एकदम सिक्योर करके रखते हैं, टिन बचा लेती है थोड़ा। और पता है ज़्यादातर लोग यहाँ पे वाटर प्लांटेशन जैसा, मतलब जो भी है वो वाटर को, बारिश के पानी को सेव करते हैं ना, तो वो भी सेटअप किया हुआ रखता है। मतलब बारिश का पानी आएगा तो उसको सेव कर लेंगे। यहाँ के लोग बहुत तरीके से रहते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है और मतलब कानून नाम की चीज़ है इधर, तो सेफ़ है काफ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से रह सकते हो। बाकी बाहर भी मतलब अभी तो मैं क्वार्टर में भी नहीं हूँ, क्वार्टर में तो डबल सिक्योरिटी हो जाती है, डबल ट्रिपल, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सेफ़ और बहुत सिक्योरिटी में है, सब लोग नॉर्मली रह सकते हैं। तो मैं अगर अकेले भी रह रही हूँ कभी किसी दिन, ड्यूटी है मॉल की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम सब बढ़िया है। यहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। बस बाकी अब मैं घर पे एक बार बात कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, रॉकी वापस आ गया है, इधर ही बैठे रहता है पूरे टाइम, वो देखते रहता है। रॉकी, देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही है आपको, ये इतनी सारी बर्ड है इधर, वो बहुत प्यारी आवाज़ लगती है पूरे टाइम, मेरे तो घर के सामने यही आवाज़ आती रहती है यार। चलो घर पे बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो घर पे भी बात हो गई है और सारा काम भी हो चुका है। अब बस मुझे नहाना है, नहाना वगैरह बचा है तो वो मैं करूँगी और उसके बाद देखते हैं लंच में क्या खाते हैं, लंच में क्या बनाने वाले हैं आज। वैसे आज मेरा पास्ता खाने का मन है तो मैं सोच रही हूँ पास्ता बना लूँ लंच के लिए। लंच में हस्बैंड तो नहीं आएंगे, वो तो सीधे शाम को ही आएंगे डिनर के टाइम पे, तो देखते हैं हम ही करते हैं लंच। तो भाई यहाँ पे पास्ते के लिए सब कुछ मैंने काट लिया है, प्याज टमाटर और मिर्ची, सिर्फ यही, और पास्ता इधर उबल रहा है। तो अब बनाते हैं इसको, पहले इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करने के बाद फ्राई करके बनाते हैं। तो पास्ता मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब सब मसाले डाल के और पास्ता डल जाएगा, तो पास्ता रेडी है।
मैंने अभी इसमें छोंक लगाया है और ऑयल डाला, फिर जीरा, फिर प्याज और फिर टमाटर। बस प्याज और टमाटर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब बाकी सारी चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। अब इसको गलने के बाद पास्ता डाल के पास्ता रेडी करते हैं। तो लंच है हमारा रेडी, पास्ता विद कोल्ड ड्रिंक कोक। तो चलो भाई लंच कर लेते हैं, अब उसके बाद रेस्ट करेंगे, बस यही सब है। लंच करते हैं लाफ्टर शेफ देखते हुए। तो हाँ, मैं नहा भी चुकी थी, नहा के मतलब सब एकदम लंच वगैरह रेडी कर लिया था। अब लंच कर लेते हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। लंच करने के बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे शाम को, सेम वही डिनर वगैरह ये। तो आज का ब्लॉग यहीं पे लास्ट करते हैं, सॉरी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।